child rights in collaboration with the school education department. We are privileged enough to have among us Honorable the key resource person, CPO, DC Office Kathua, ALC also the speaker, and she's, whereas Rajesh Anuranaji, Inspector Drug Controller, who is covering the drugs menace in the young children. Now, I request Shri O.P. Bhagat ji for the inaugural of the. आज का जो ये विषय है वो एक स्पेसिफिक इदारे के इर्द गिर्द घूमता है। तो मुझे लगता है कि आज हम जो भी बातें करेंगे या वर्कशॉप में जो भी चीज डिस्कशन के लिए लाई जाएगी वो इस इदारे के इर्द गिर्द ही घूमेगी। एक बड़ा फेमस तरीका होता है चाइल्ड राइट्स के बारे में बात करने का कि चाइल्ड हैज अ राइट टू सर्वाइव, चाइल्ड हैज अ राइट टू प्रोटेक्शन, चाइल्ड हैज अ राइट टू पार्टिसिपेशन एंड चाइल्ड हैज अ राइट टू डेवलपमेंट। इसको C2PD ये कहा गया है। कई जगहों पर जो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स होते हैं भारत सरकार के, उसमें इन सब चीजों का समावेश होता है। तो इतने बड़े विषय को न छेड़ते हुए हम सिर्फ इस इदारे तक आए, स्कूल। ये जो पिछले एक साल में हमें ये बात का ज्ञान हो गया है कि स्कूल कभी भी बंद हो सकते हैं, शिक्षा प्रणाली कभी भी ठप हो सकती है। एक महामारी आई, हमारे सारे स्कूल सबसे पहले बंद हुए। सबसे पहले बंद होने वाले इदारे थे स्कूल, और सबसे आखिर में अगर किसी चीज को चालू किया गया तो वो भी थे स्कूल। अब स्कूल को इतनी नजदीकी से क्यों देखा जाता है? क्योंकि स्कूल में अडल्ट्स नहीं पढ़ते। जो 18 बरस से ऊपर है वो कॉलेजेस में जाते हैं। स्कूल में जो मैच्योर लोग होते हैं वो जाकर वहां शिक्षा अर्जित नहीं करते हैं। स्कूल में बच्चे जाते हैं जिनकी आयु 3 वर्ष से लेके आप मान के चलें 14 वर्ष के बीच में है। तो ये 3 से 14 वाला इतना स्पेसिफिक और इतना स्पेशल क्यों? ये स्पेसिफिक और स्पेशल इसलिए है कि इन 3 से 14 के बीच में जो चीज हम गढ़ेंगे वही 14 से लेकर 44 तक वो हमें रिटर्न में देंगे। और दूसरे गणमान्य व्यक्तिगण जो आज हमारे इस सभागार में बैठे हुए हैं, आज सभी जानते हैं कि ये एक बहुत ही अहम मुद्दे पर डिस्कशन करने के लिए हम लोग यहाँ पर इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं। ये कार्यक्रम एक डिस्ट्रिक्ट लेवल की वर्कशॉप है जिसमें एक कहा गया है कि वर्कशॉप ऑन सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ चिल्ड्रन इन स्कूल्स। अब ये केवल मुद्दा स्कूल्स का ही नहीं है, बट चिल्ड्रन की प्रोटेक्शन के लिए स्कूल के बाहर भी जितनी सारी कवायदें हमने करनी चाहिए, से इसका आगाज करना चाहूँगा कि नया आलम बनाने को नए अंसर नहीं आते, यही मिट्टी उभरती है, यही जर्रे संभरते हैं। आप सभी जानते हैं कि ये अपने किस्म की पहली वर्कशॉप है हमारे डिस्ट्रिक्ट के अंदर। भले ही पहली हो लेकिन एक शुरुआत अच्छी है, और ये बहुत ज़रूरी है आज के इस युग में, जबकि हम डिजिटल युग में कदम रख चुके हैं और आज इस कोविड के चलते बहुत सारे बच्चे जो है ऑनलाइन पढ़ाई करते हैं, और ऑनलाइन पढ़ाई के चलते वो जिन इक्विपमेंट्स का, जिन गैजेट्स का चीज़ें जो पॉपअप होती रहती है, एल्यूट करती हैं बच्चों को, उनसे बच्चों को प्रोटेक्शन, एक पेरेंटिंग जो है ना, गुड पेरेंटिंग बहुत ज़रूरी है। बच्चों की प्रोटेक्शन के लिए गवर्नमेंट ने वैसे भी बहुत सारी संस्थाएं, बहुत सारे संस्थान, जैसे नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2005 के NGO जो काम करती रहती हैं बच्चों की प्रोटेक्शन के लिए, चाहे स्कूल में हो, उनका बेसिक मकसद जो होता है वो यही होता है कि जो भी पॉलिसीज, जो भी लॉज, जो भी